नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग जो है से झारखंड के प्रमुख मेले और झारखंड के प्रमुख मेले से संबंधित वीडियो पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि इसमें टॉप 48 प्रश्न दिया है। तो टोटल प्रश्न हम लोग को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अब तक 25 किए थे पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, इसमें 1 से लेकर 25 तक था। अब हम लोग 26 से देखेंगे 48 तक। और आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख मेले यानी कि इम्पोर्टेंट जितने भी फेयर है वो पूछे जाते हैं। वो झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करके पूछ देते हैं। ये चैप्टर हमारा 53 है। जल्द हम 54 स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, कि झारखंड के जीके में सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। तो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, वो भी पार्ट वाइज बहुत अच्छे से। तो आप ज़रूर देखिए, टाइम निकाल के इसको। जब भी आपको मिलता है वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ, आप देखते जाइए। तो झारखंड के प्रमुख मेले में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप जेएसएससी का कर रहे हैं, या झारखंड का कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अब इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से सिर्फ ये तो सबसे पहले कि देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का फर्स्ट एडिशन है, एमसीक्यू बुक है। इसका थ्योरी आया है जो कि थर्ड एडिशन का है, एकदम न्यू अपडेटेड। इस प्रकार से इसमें आपको जैसे पीवाईक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्जाम के 2024-25 इंक्लूडेड है। इसके बाद आपको जो है इस टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जितने बनने चाहिए, स्टेटमेंट वाइज से भी दिया गया है। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए और रिमेंबर भी करने की कोशिश कीजिए। हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सबसे पहले हम 25 आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे हम यहाँ पूछा गया था हिजला मेला। हिजला मेला के बारे में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट याद रखिए कि ये हिजला मेला दुमका में लगता है, पहली बात। और ये मयूराक्षी नदी के तट पर या किनारे लगती है, या मयूराक्षी नदी के आसपास लगती है। ये जो है इसका नाम आया है हिजलोपाइट खनिज के नाम पर आया है, और ये 1890 ईस्वी के आसपास जो है बड़ा था। इस प्रकार से आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि हिजला मेला का इनमें से किस जनजाति द्वारा जो है ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा महत्व है और मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि हिजला मेला का इनमें से किस जनजाति, तो वो जनजाति है संथाल जनजाति। तो 25 का सिंपली हमारा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि हिजला मेला जो है, हिजला मेला दुमका का बहुत प्रसिद्ध मेला है। हिजला मेला यह जो मनाया जाता है, यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और संथाल जनजाति में इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी प्रकार से ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि हिजला शब्द का कहाँ से आया, तो हिजलोपाइट खनिज से आया है। हिजला के प्रसिद्ध हिजला देखिए दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो यहाँ पे 22 का आंसर 1890 हो जाएगा, यानी कि 1890 में इसको पहली बार मनाया गया था। और हिजला मेला जो है स्वर्ण रेखा यानी कि मयूराक्षी नदी के, स्वर्ण रेखा नहीं, मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। तो ये सब जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप जरूर याद रखेंगे। तो हिजला मेला देखिए आयोजन किस जिला में होता है, तो ये दुमका में होता है। तो इतने सारे हिजला मेला से संबंधित है, और ये पूछा जा सकता है। आज का हमारा क्वेश्चन 26 है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत की गई थी। तो वो कौन व्यक्ति थे जिनके जिनके द्वारा ये मनाया जा रहा है, या जिनके प्रयास से ये ऐसा संभव हुआ। तो ये कास्टेयर्स थे। इसका नाम याद रखिए। यहाँ पे 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कास्टेयर्स वो व्यक्ति है जिनके प्रयास से हिजला मेला झारखंड के दुमका जिला के मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। इसका नाम कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुतायत से खनिज पाया जाता है। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि हिजला मेला को कब राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। तो 27 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 2015 में। इटखोरी महोत्सव भी जो कि 19 से लेकर 21 फरवरी तक मनाया जाता है, इसको भी एक इटखोरी महोत्सव के नाम दिया गया है, यानी वो भी एक राजकीय महोत्सव है, 2015 में मान्या था। इसी तरह से बंसीधर मंदिर आप सुने होंगे, नगर उटारी, वो भी उसको भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया, जो कि 2015 में ही दिया गया। तो इस प्रकार से हिजला मेला जो दुमका में लगाया जाता है, इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया गया 2015 में। इनमें से किसके पहल पर हिजला मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी.आर. पटवर्धन। तो किसके पहल पर हिजला मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया, तो वो व्यक्ति हैं जी.आर. पटवर्धन। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि गणतंत्र दिवस मेला
तो गणतंत्र दिवस मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, सो पूछा जा रहा है। तो क्या आप इसका आंसर जानते हैं? गणतंत्र दिवस मेला झारखंड के कौन से जिला में लगता है? तो 29 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, गोड्डा में। तो गोड्डा में आपको ट्रिक आद ऐसे रखना है, इसको निमोनिक बना लीजिए, टिप्स बना लीजिए, समय हमेशा याद रहेगा। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लैग को अनफ्लर करते हैं या फिर झंडा फहराते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में होल करते हैं, गड्ढा करते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग गड्ढा करना पड़ रहा है और गड्ढा से गोड्डा हो जाएगा। इस प्रकार से हम बता रहे हैं, होल कर रहे हैं ना जमीन में, मिट्टी में, तब वही होल मतलब गड्ढा, और गड्ढा को आप गोड्डा समझ लीजिए। इस ट्रिक से आप विश्वास न कीजिए, आपका ये सब जो है दिमाग से स्लिप हो जाएगा। कितनों आप सिंपल सिंपल देख लीजिए, और यही थोड़ा सा इसको अगर एक चीज़ बना लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो सकता है। तो गणतंत्र दिवस मेला वहीं लगाया जाएगा जहाँ पे हम गड्ढा करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तो गोड्डा हो जाएगा। ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छा दिया है। तो ये वाला आप याद रखिएगा। आपका यहाँ पे 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बिसुआ मेला, देखिए बिसुआ मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बिसुआ मेला आपका 30 का राइट आंसर ये होगा। ये भी गोड्डा में मनाया जाता है। तो ये देख, दोनों आप एक ही साथ याद रखिए। बिसुआ मेला जो है ये भी गोड्डा में, गणतंत्र दिवस मेला ये भी गोड्डा में। हालांकि इसका भी आप निमोनिक बना सकते हैं खुद से। बिसुआ मेला ऐसा याद रखिए। ऐसे भी याद रख सकते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया गया, गड्ढा भी हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो है इस दिवस में, गणतंत्र दिवस में लोगों को बिस्कुट दिया गया। बिसुआ बिस्कुट, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, आपको याद रहेगा, साथ में आपका याद हो जाएगा। कुछ कुछ इसमें न्यू मेला से संबंधित क्वेश्चन दिया गया। झारखंड के बसंत राय यानी गोड्डा के बिसुआ मेला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखिए, झारखंड के बसंत राय यानी गोड्डा के बिसुआ मेला के बारे में पूछा जा रहा है। 31 का राइट आंसर सी होगा। दोनों यहाँ पे हमारा कथन जो है सही है। पहला, इस मेले के प्रारंभ से ही सफाहोड़ समाज के लोग 3 दिनों तक प्रसिद्ध बसंत राय तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती रहता है। तो ये दोनों का दोनों सही है। आप यहाँ पे इस दोनों का याद रख सकते हैं। भूता मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पलामू में। पलामू में ऐसा याद रखिए, फोर्ट है पलामू का किला। तो भूत वगैरह रहते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रहेगा कि पलामू यानी पलामू किला। और कैसा मेला लग रहा है? तो भूता मेला लग रहा है। इसका आयोजन हो गया। लंगटा बाबा मेला का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गिरिडीह में। लंगटा बाबा, आपको ये वाला कैसे याद रखना पड़ेगा? तो ऐसे याद रखिए, लंगटा बाबा मेला। लंगटा बाबा मेला आप जानते होंगे, जैन धर्म में दो समुदाय में बट गया। जैन धर्म दो समुदाय में बट गया। एक था स्वयंवर और एक था दिगंबर। तो जो स्वयंवर थे वो तो वाइट कपड़ा यानी कि सफ़ेद कपड़ा वस्त्र धारण करते थे, स्वयंवर कहलाए। दिगंबर जो कपड़ा धारण नहीं करते थे। और ये गिरिडीह के जिला के मधुबन या फिर पारसनाथ हिल वाला एरिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लंगटा बाबा मेला लगा, क्योंकि वस्त्र धारण नहीं करते हैं। लंगटा बाबा मेला गिरिडीह में लगता है, क्योंकि यहाँ पे जैन से संबंधित लोग रहते हैं, जो कि ये भगवान का ही रूप है जैन में। तो ये इसको बहुत पूजा जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए, यहाँ पे मेला लगा लंगटा बाबा। ये बहुत ही अच्छा है, इसको आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ईजिली याद किया जा सकता है। निमझर मेला, यह झारखंड के किस जिला में लगता है? तो 34 का राइट आंसर आपका सिंपली डी हो जाएगा, गोड्डा में। निमझर मेला, देखिए निमझर मेला, नीम जो है झर रहा है, इस तरह से याद रखिए। गोड्डा निमझर मेला का झारखंड के किस जिला में लगता है? तो गोड्डा में लगता है। इसको याद रख सकते हैं। नीम वो होता है ना, नीम जिससे बहुत सारा मेडिसिनल या फिर किसी भी प्रकार से वो क्या है, एंटीबायोटिक है या एंटी ट्रीटमेंट में वो इलाज में हेल्प होता है। तो नीम को हम क्या किए, उसको झाड़े, तो उसका पत्ता कहाँ चला गया? गड्ढा में चला गया, इस प्रकार से होल में चला गया। तो निमझर मेला इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पशु मेला बहुत फेमस है, ये झारखंड के कहाँ लगता है? तो ये सिंपल चतरा में लगता है। बहुत चतरा के प्रतापपुर या पर्वतपुर जगह है, वहाँ पे पशु मेला, और ये झारखंड का बहुत बड़ा मेला है पशुओं का। इसमें गाय बैल ये सब जो है बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ये पशु मेला है, इसे एनिमल फेयर कहेंगे। ये चतरा जिला में लगता है। ये सिंपल है। ये क्वेश्चन दिया है, और एक दिन नहीं कई दिनों तक चलता है। देवी धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है?
तो 36 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा पलामू में देवी धाम मेला। भूता मेला या भूत मेला आप आए थे तो वहाँ पलामू कोट आया था, तो वहाँ पे देवी आ गया, इस तरह से याद रखिए। अभी हम लोग भूता या फिर भूत मेला पढ़े थे ना, तो वो भी पलामू में था। तो आप ऐसे भी याद रखिए कि वहाँ भी देवी धाम मेला, तो भूत को भगाने के लिए देवी या देवी धाम कहाँ है, पलामू में है। आदिवासी महाकुंभ का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो आपका 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा पलामू में। आदिवासी महाकुंभ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में था जब महाकुंभ चल रहा था, तो यानी ये वाला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ये वाला जगह बहुत ट्रेंडिंग में था। तो आदिवासी महाकुंभ, ये महाकुंभ का ही रूप है, बस आदिवासियों का महाकुंभ है। ये झारखंड के पलामू में चलता है। ये क्वेश्चन तो हमको लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये वाला स्पेशल इसका कहानी स्टोरी आ जाएगा। कोलेश्वरी महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतरा में। कोलेश्वरी कोलेश्वरी महोत्सव वही लगाया जाता है कोलेश्वरी पर्वत या पहाड़ पर। इसे केलुआ पहाड़ भी कहते हैं, मुंडन के लिए फेमस है। ये जैन, सिख और बौद्ध का जो है से, जैन हम लोग बोलेंगे, जैन का, यार हम लोग हिंदू और बौद्ध का ये क्या है, संगम है कोलेश्वरी। ये चतरा जिला में पड़ता है, सिंपल है। गौशाला मेला, केरा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? चलिए इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बी में दिया है ये सब पश्चिमी सिंहभूम का मेला है। करमदाहा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो करम से याद रखिए। हमारा 40 का राइट आंसर यहाँ पे ए है, जामताड़ा में। जामताड़ा में करमदाहा मेला लगता है। इसका ट्रिक अगर आप बनाएंगे तो बना लीजिए खुद से, बहुत अच्छा दिया गया है। कुंदा मेला, यही कुंदा मेला है जहाँ पे पशु मेला लगता है, ये चतरा जिला का है। कुंदा मेला पड़ता है, कुंदा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है चतरा में। तो आपका 41, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 41 का राइट आंसर ये होगा प्रतापपुर। आप याद रखिए प्रतापपुर में कुंदा मेला लगता है और यहीं पे पशु मेला भी लगता है, जबकि करमदाहा मेला जो है से जामताड़ा में लगता है। तो इस प्रकार से इतना मेला है कि इसको याद रखना सिंपल बहुत टफ है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, लावालोंग मेला। लावालोंग मेला सबसे पहले याद रखिए, लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ है, तो चतरा में है, यानी कि एक सेंचुरी है लावालोंग। तो टोटल लावालोंग का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो ये चतरा में किया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, 42 का हो जाएगा। ए क्यों होगा सिंपल, कि झारखंड में टोटल 11 अभ्यारण्य है, उसमें से एक लावालोंग है जो कि दूसरा सबसे बड़ा है। तो चतरा वाला आप याद रखिए। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह स्थान को नरसिंह कहते हैं, सिंपल है। ऐसा ही पीटी में पूछा गया और ऑप्शन देखिए कैसा दिया गया था, सिंपल सिंपल दे दिया था कि झारखंड के हजारीबाग जिला में नरसिंह मेला लगता है या नरसिंह स्थान मेला कहते हैं। झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? तो सूर्यकुंड मेला 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ गर्म पानी है। ये बरकट्ठा प्रखंड है, बरहीसठ हजारीबाग जिला का। तो आपका 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हजारीबाग। जतराही मेला का आयोजन झारखंड के किस जिला में किया जाता है? तो जतराही, चतरा, आपको नाम ही दिख रहा होगा, जतराही मेला। जतराही चतरा, जतराही चतरा। यहाँ तर और तर इसमें भी मिल रहा है, देख लीजिए। तरा और तरा आपको दोनों वर्ड एकदम सेम मिल रहा होगा, तरा तरा, बस यहाँ ज है यहाँ च है। तो जतराही मेला चतरा में ये हो गया। सूर्यकुंड मेला बहुत फेमस है, मकर संक्रांति में लगता है, उसके बाद 10 दिन तक चलता है। ये हजारीबाग का है, सबसे बड़ा भारत का सूर्यकुंड मेला है। आप जानते हैं, ये मेला नहीं बोलेंगे बट सूर्यकुंड बोलेंगे, सबसे गर्म वाला। डैश किस मेला का आयोजन नावन पर्व के रूप में किया जाता है? 46 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, बुढ़ई मेला। पर्यावरण मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो पर्यावरण मेला 47 का आपका बी हो जाएगा, हजारीबाग में। दूधमटिया का नाम सुने होंगे, यहाँ पे रक्षाबंधन टाइप से मनाया जाता है, पेड़ों में राखी बांधा जाता है और लोग कसम खाते हैं, ये हर साल लगता है। ये इधर झरिया साइड, यानी कि हजारीबाग से आप झरिया वाला रोड में जाएंगे तो ये वाला वहाँ पे ब्रिज में आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल याद रखिए, पर्यावरण मेला, ये पर्यावरण पेड़ पौधा को बचाने संरक्षण से संबंधित है। नौमी डोला मेला के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। 48 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 48 का आपका सी हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट दिया है नौमी डोला मेला के बारे में कि नौमी डोला मेला राधा कृष्ण की मूर्तियों को डोली में झुलाकर
पूजा किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होली के ठीक 9 दिन पश्चात किया जाता है। तो 9 दिन बाद किया जाता है, ये ला आप याद रखिए। दोनों का दोनों आपका जो है सही है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 48 कंप्लीट होता है। झारखंड के मेले से इतना प्रश्न इसमें दिया है जो कि आपको इतना आना चाहिए ताकि आपका जो है क्वेश्चन बन सके। मेला से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पीएससी में आप देख लीजिए, पीवाईक्यू या फिर जेएसएससी का देख लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा पढ़े एक एक करके मेले के बारे में, कुछ आपको ट्रिक से बताने का कोशिश किए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ, लेकिन धीरे धीरे आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जल्द मिलेंगे चैप्टर नंबर 54 में। और ये झारखंड के प्रमुख मेला कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।